हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। हम अपनी बगिया को हरा भरा बनाने के लिए और हेल्दी प्लांट्स के लिए उनमें तरह तरह की खाद देते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। आज हम एक फ्री में बनने वाली खाद के बारे में बात करेंगे। हम सभी के घर में दिन में कम से कम 2 या उससे अधिक बार किचन में खाना बनता है और हर बार कुछ ना कुछ किचन वेस्ट निकलता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, या कितनी बार चाय बनती है छानने के बाद चाय की पत्ती, और कभी कभी अंडों के छिलके। इस तरह से कुछ ना कुछ किचन वेस्ट निकलता रहता है जिसे हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन इससे हम एक बहुत ही पावरफुल खाद बना सकते हैं जो कि पौधों को सारे न्यूट्रिएंट दे सकती है, और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान और फ्री ऑफ कॉस्ट है। किचन कंपोस्ट बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो हैं किचन वेस्ट, यानी कि सब्जियों फलों के छिलके, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें हमें कुक्ड मटेरियल बिल्कुल नहीं डालना और ना ही मीट आदि डालना है। यह सब चीज़ें ग्रीन मटेरियल कहलाता है। दूसरा है ब्राउन मटेरियल, जैसे कि गार्डन सॉइल, गार्डन से निकली ड्राई लीव्स जो कि हमें अक्सर अपने बाग में मिल जाती हैं, और कोई भी खाद, चाहे वह वर्मी कंपोस्ट हो या पुरानी पहले से बनी किचन कंपोस्ट हो। इसे किसी भी पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी, पुराने मटके या पुराने गमले में बना सकते हैं। उनके बॉटम और साइड्स में होल कर लेने चाहिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने कंटेनर में ड्राई लीव्स डालेंगे, उसके ऊपर थोड़ी गार्डन सॉइल डाल देंगे, और चाहे तो इसकी जगह पर हम कोकोपीट भी डाल सकते हैं। एक ड्राई मटेरियल की पूरी लेयर बनने के बाद इसके ऊपर हम किचन वेस्ट की एक लेयर डालेंगे। आप चाहें तो रोज़ का रोज़ किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर 3-4 दिन का किचन वेस्ट इकट्ठा करके भी डाल सकते हैं। लेकिन जब भी किचन वेस्ट की लेयर डालेंगे उसके ऊपर दोबारा से ड्राई मटेरियल या ब्राउन मटेरियल की एक लेयरिंग करेंगे, जैसे मैंने करी है, और उसके बाद ऊपर गार्डन सॉइल डालेंगे या कोकोपीट डालेंगे। किचन कंपोस्टिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ से होती है। इस बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम लिक्विड माइक्रोब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो हम गुड़ को पानी में भिगोकर उस पानी को भी इसमें डाल सकते हैं। इसे किसी प्लेट या ढक्कन से ढक दें ताकि मक्खी या चूहे वगैरह इससे अट्रैक्ट ना हों। इसे आप किसी खुले एरिया में, जैसे टेरेस या आंगन के किसी कोने में या फिर बालकनी के किसी कोने में रख सकते हैं। इसे धूप में रखना कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी आप दोबारा किचन वेस्ट इसमें डालें तो पूरे किचन वेस्ट को किसी स्टिक या टूल की हेल्प से अच्छे से शफल कर दें ताकि एयर सर्कुलेशन हो जाए और बैक्टीरिया की अच्छे से ग्रोथ हो सके। और जब भी आपकी बाल्टी पूरी भर जाए तो उसे अच्छे से ढककर एक साइड में रख दें। लगभग 60 से 70 दिन के अंदर अंदर किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे किचन वेस्ट की दूसरी बाल्टी है, जिसको बंद किए हुए लगभग 40 दिन हो चुके हैं, और देखिए ये काफ़ी डार्क ब्राउन कलर की हो गई है। ये तीसरी बाल्टी है जिसे लगभग 70 दिन हो गए हैं, और अब ये किचन वेस्ट पूरी तरह डीकम्पोज़ हो चुका है। किचन वेस्ट को डीकम्पोज़ होने में कितना टाइम लगता है ये मौसम पर भी डिपेंड करता है। गर्मियों में ये खाद जल्दी बन जाती है और सर्दियों में इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी 60 से 70 दिन का समय तो लगता ही है। अब ये खाद पूरी तरह तैयार है। इसमें कोई भी बैड स्मेल नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई कीड़ा नज़र आ रहा है। इस कंटेनर को मैंने पूरा भरा था, लेकिन अब आप देखिए आधे से भी कम मटेरियल बचा है जो कि खाद बनी है।
अब इसे कंटेनर से निकालकर हम छत में धूप में सुखा लेंगे, ताकि उसमें जो भी कोई छोटा मोटा अगर मैगेट या कीड़ा हो वो भी निकल जाए और खाद अच्छे से तैयार हो जाए। कभी कभी कंपोस्टिंग में हमें कुछ मोटे मोटे टुकड़े भी दिखते हैं, उन्हें हम किसी पत्थर या हथौड़े की सहायता से बारीक बारीक कूट लेते हैं, ताकि सारा एक जैसा मटेरियल बन जाए। लेकिन अगर आप पहले ही किचन वेस्ट के छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे किसी भी छन्नी की सहायता से हम छान लेंगे। देखिए एकदम पाउडरी खाद बनकर तैयार हुई है। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी। अब ये खाद पौधों में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं है। इस तरह मैंने सारी खाद को छानकर अलग कर लिया और एक बोरी में इकट्ठा कर लिया। ये देखिए, और फिर भी जो थोड़ा मोटा हिस्सा रह गया था उसे मैंने अलग कर लिया। इसे मैं अपने गमलों की मिट्टी बनाते समय उसमें मिला लेती हूँ। इस तरह हमने फ्री में इतनी सारी खाद तैयार कर ली है, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो इसे अब अपने पौधों में इस्तेमाल करके उन्हें हरा भरा बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।